नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम का एनालिसिस करेंगे। ये पाम है 29.5 ईयर्स ओल्ड एक मैन का पाम है जो अभी अभी टेक्नोलॉजी की नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और उसी के लिए इनका सवाल है कि ये जो बिज़नेस कर रहे हैं कि उनमें इनका जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से इनको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, तो और इनका जो गोल है ज़िंदगी में वो उनको अचीव हो पाएगी कि नहीं, तो यही सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाम का एनालिसिस। अगर इस पाम को देखें तो ये स्क्वायर शेप के पाम है और स्क्वायर शेप के पाम हम लोग जानते हैं कि ये लोग फिज़िकल मेहनत ही ज़्यादा होते हैं और फिज़िकल मेहनत से ही ये अपने सक्सेस भी अचीव करते हैं। तो ये ऐसे ही नेचर के होंगे। अपना जो सक्सेस है उसे अचीव करने के लिए इनको फिज़िकल मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये बैठे बैठे काम करके अपना सक्सेस अचीव कर लेंगे, ऐसा पाम नहीं है। इनको खुद को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा फिज़िकली अपने बिज़नेस के सक्सेस के लिए। तो और ये इनका अगर मरकरी वगैरह माउंट वगैरह देखें तो मरकरी माउंट देखें तो मरकरी माउंट उतना ज़्यादा पावरफुल हमें दिख नहीं रही है। मरकरी माउंट थोड़ी कम पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे कोन बने तो ये वीक होते हैं। लो सेट हो अगर ये फिंगर अगर ऐसे एक सीधी लकीर खींचे और यहाँ पे हमें नीचे देखें कि मरकरी की जो माउंट वो शुरू हो रही है तो ये लो सेट होती है। लो सेट भी मरकरी को वीक बनाती है और इनकी छोटी फिंगर भी सन की थर्ड फैलेंस तक नहीं पहुंच रही है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या कहती है, इनके मरकरी थोड़ी वीक है, इनमें थोड़ी एनालिसिस पावर की कमी रहेगी और ये अगर बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना ना चाहे तो इनमें ये खराबी देखी जाती है कि ये दूसरों के सामने अपना खुद को एक्सप्रेस करना या अपने बातें कहना या नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में इनको थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो होती है इनमें थोड़ी इनकी वीकनेस रहती है, जिनकी छोटी फिंगर सन की थर्ड फैलेंस तक नहीं पहुंचती है, जैसे कि इनके केस में है। तो मरकरी थोड़ी डाउन है, इसका रेमेडी ज़रूर इनको करना है क्योंकि इनको बिज़नेस करना है तो मरकरी को पावरफुल होना चाहिए। अगर आपके इंटरनली आपकी मरकरी पावरफुल नहीं है तो एक्सटर्नली आप थोड़ी बहुत पावर दे सकते हैं, उसमें आपको थोड़ी बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपकी सन माउंट देखें, बहुत बढ़िया है। सन माउंट आपकी बहुत बढ़िया है। एक तो मार्स से आती हुई ये सनलाइन ये दर्शाती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सक्सेस मिलेगी कम मेहनत से ही सक्सेस मिलने की ये गारंटी होती है कि आपके अगर सन जो लाइन है वो अगर मार्स से आए, कोई पामिस्ट्री से पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो पूर्व जन्म के पुण्य के द्वारा इस लाइन को प्राप्ति होती है, इस हिसाब से वो एनालिसिस करते हैं। तो लेकिन इसकी जो काम होती है यही होती है कि ये आपको थोड़ी सी मेहनत से ही इनको आपको सक्सेस देती रहती है। यहाँ पे एक स्टार फॉर्मेशन भी बन रही है। अगर सन में स्टार हो तो इन लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलती है, हम लोग जानते हैं। और इतनी बड़ी अगर स्टार हो सन में तो इनको सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे एक कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, एक नहीं दो स्क्वायर बन रही है। ये स्क्वायर ये कंफर्म कराती है कि इनकी कामकाज दूर दूर तक फैलेगा। मल्टी कंट्री का काम होगा इनका, मल्टी सिटी भी नहीं। अगर दो स्क्वायर हो और इतनी बड़ी जगह पे स्क्वायर लगे हुए हो सन माउंट में तो सिर्फ मल्टी सिटी नहीं मल्टी कंट्री का भी इनका काम होगा। और ये जितनी ज़्यादा दूर अपने काम को फैलाएंगे उनको इतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो इनको काम कैसे करना है, काम में सक्सेस तो इनको बहुत ज़रूर मिलेगी। एक तो मरकरी का एक रेमेडी लेना है और मेहनत करने से ही इनको सक्सेस मिल जाएगी क्योंकि ऐसे सनलाइन का फॉर्मेशन है, सन में स्टार है, सक्सेस भी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। और स्क्वायर है तो इनका कामकाज को भी फैलाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बैट साइन है कि ये फेथ लाइन यहाँ से निकल के सैटर्न की तरफ जा रही है, जो ये कंफर्म जो इंडिकेशन देती है कि इनकी थोड़ी नाम में खराबी हो सकती है, वो ये स्क्वायर होने के कारण इनको नहीं होगी। अगर आपकी कोई सन लाइन सैटर्न की तरफ घूम जाए तो ये ख़राब इंडिकेशन होती है क्या कि आपकी रिस्पेक्ट या नाम या रेपुटेशन में थोड़ी बहुत ख़राबी आने के चांसेस होते हैं। अगर सन में स्क्वायर हो जाए तो वो जो खराबी होने के चांसेस थे वो आपका मिट भी जाती है, क्योंकि स्क्वायर प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। हर एक माउंट में किसी भी बैट साइन के ऊपर अगर स्क्वायर साइन का सिंबल हमें मिल जाए तो उसका प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो इनको वो जो है रेपुटेशन ख़राब होने के जो चांसेस थे इस सनलाइन से वो इनकी इफ़ेक्ट नहीं करेगी और इनको कभी भी बदनामी होने के चांस है वो
नहीं होगी, मतलब इनके बदनामी नहीं होगी। ये अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे, क्योंकि कभी कभी इनके काम में बदनामी होने के एकदम कगार पे ये पहुंच जाएंगे और अचानक से ये देखेंगे कि इनको कुछ नहीं हुआ, कुछ इनकी जो रेपुटेशन है आखिर में इनकी ख़राब नहीं हुई, लेकिन वो सिचुएशन तक ज़रूर पहुंचेंगे और इनकी जो प्रॉब्लम है उसका बाद में जाके सॉल्यूशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि ये लाइन भी अपना इफ़ेक्ट करेगी। ये इनको ऐसे सिचुएशन में ज़रूर डालेगी जहाँ पे इनकी रेपुटेशन ख़त्म होने के चांसेस हो, या कगार हो, या फिर बदनामी होने के चांस हो, और ये स्क्वायर उस टाइम पे आके इनको बचा भी लेगी। तो यही इनके साथ ज़रूर होगी। सैटर्न माउंट क्या है? सैटर्न माउंट में अगर देखें तो एक आधा शुक्र वलय का साइन है ऐसे। तो ये शुक्र वलय बहुत बढ़िया कंडीशन देती है फिनेंस के मामले में, तो इनको भी फिनेंस के मामले में हेल्प ज़रूर करेगी। ये शुक्र वलय होने से इनको फिनेंस में काफ़ी अच्छे हेल्प करेगी और ये फिनेंस में सक्सेसफुल भी कराएगी। ये अलग से कोई एज या कुछ ऐसे अलग से कुछ सिंबल नहीं होती है जो आपको फिनेंस में सक्सेस मिलेगा। जान लीजिएगा कि ये शुक्र वलय का भी हाथ उसमें ज़रूर है। एक यहाँ पे फिशनुमा फॉर्मेशन है, छोटी सी है फिशनुमा फॉर्मेशन। अगर सैटर्न में फिशनुमा फॉर्मेशन हो तो उनको फिनेंशियली सक्सेस ज़रूर देती है। और ये फेथ लाइन यहाँ पे जाके सन की तरफ घूम रही है। सन की तरफ घूमती हुई फेथ लाइन ये गारंटी एक और देती है कि आपका मल्टी कंट्री का काम ज़रूर होगा। आप फॉरेन के साथ काम करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना, या फिर फॉरेन में जाके काम करने का चांसेस आपको यहाँ से दिख रही है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके पाम में है, तो आपके साथ काम के साथ आपको फॉरेन का कनेक्शन भी जुड़ रही है। अगर जुपिटर माउंट देखें तो यहाँ पे गड्ढा है, तो ये थोड़ी बहुत वीक करती है जुपिटर को। अगर ऐसे गड्ढे हो जुपिटर में तो जुपिटर भी थोड़ी बहुत वीक ज़रूर होती है। तो आपका जुपिटर भी थोड़ी बहुत वीक है, लेकिन आपका जो काम है टेक्नोलॉजी, उसके साथ जुपिटर का कोई कनेक्शन नहीं होती है। उसका कनेक्शन होती है मरकरी और वेनस से। तो मरकरी थोड़ी वीक है, उसको पावर देना पड़ेगा। और जुपिटर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि जुपिटर में यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्मेशन है। देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी स्क्वायर फॉर्मेशन है। तो ये जुपिटर का अगर स्क्वायर हो, एक तो आपको टीचर नॉलेज है, मतलब किसी को कुछ सिखाने का जो पावर है आप में अच्छी खासी रहेगी। आप किसी को भी, कोई भी अगर आपकी खुद का नॉलेज हो, उसको अगर किसी को सिखाना चाहते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको सिखा पाएंगे, क्योंकि ये इस स्क्वायर को टीचर स्क्वायर कहती है। और ये स्क्वायर अगर जुपिटर में हो तो जुपिटर माउंट में जो खराबी है वो भी काफ़ी हद तक क्योर कर देती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर किसी माउंट पे स्क्वायर बनती है तो उस माउंट का अगर कुछ खराबी हो तो उसे ठीक भी करती है। तो ये जो आपका जुपिटर माउंट का जो डाउन है, यहाँ पे गड्ढे जैसा फॉर्मेशन बन रही है, उसके आपको राहत भी मिलेगी इस स्क्वायर की वजह से। यहाँ पे सलमन रिंग भी है, एक कंप्लीट है और 2-3 आधी आधी है। तो ये क्या करती है, ये आप में धार्मिकता, जो आप में धर्म के प्रति अपने, या फिर अपने काम को ही धर्म मान लीजिए, अगर ऐसे भी हो तो एक धर्म के प्रति आपके ज़रूर निष्ठा रहेगी, चाहे वो आपके काम हो या सच में आपके धर्म हो, मजहब हो, कुछ भी हो, या फिर भगवान में बिलीव करना, या फिर और कुछ साइंस जैसे ये पामिस्ट्री बोली, एस्ट्रोलॉजी बोली हुई है, इसमें बिलीव करना और इसका प्रैक्टिस वगैरह करना, पढ़ाई करना, इसमें ये आपको इंटरेस्ट पैदा कराती है। ये इस लाइन की जो फॉर्मेशन का जो इंडिकेशन है वो है। एक बहुत बड़ी लंबी सी आपकी एम्बिशन लाइन है। इतनी बड़ी एम्बिशन लाइन हो और जुपिटर की एकदम उंगली की करीब चली जाए तो उनकी एम्बिशन ज़रूर सक्सेस होती है। जितनी बड़ी एम्बिशन लाइन हो उतनी बड़ी एम्बिशन होती है और उसको सक्सेस भी होती है। ये एम्बिशन लाइन आपकी किसी का पाम को भी देख के आप बता सकते हैं कि इनके एम्बिशन कितनी बड़ी है। तो इनके एम्बिशन बहुत ही बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इनके एम्बिशन लाइन भी बहुत बड़ी है। एम्बिशन लाइन की साइज़ से ही पता चलती है इन लोगों की एम्बिशन कितनी बड़ी हो सकती है। तो इनकी एम्बिशन बहुत बड़ी है और वो एम्बिशन को सक्सेस भी करने के चांसेस बहुत कुछ है इस पाम में, तो इनकी एम्बिशन भी सक्सेस होगी। मार्स माउंट देखें, ठीक ठाक है मार्स माउंट। थोड़ी बहुत राहु लाइन की बार है लाइफ लाइन में, हल्की फुल्की बार है, और ये करीब करीब इनकी 45 ईयर्स एज तक है, चल रही है। तो इस एज टाइम पीरियड तक इनकी थोड़ी बहुत हेल्थ या फिनेंस में इशू रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्स लाइन का भी सपोर्ट है। मार्स लाइन का अगर सपोर्ट हो, लाइफ लाइन के बगल में जा रहे हैं,
तो ऐसे सिचुएशन में कोई राहु लाइन का बार भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, थोड़ी सी तकलीफ़ में इनको मिट जाती है क्योंकि मार्स लाइन इन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो ये रही इनकी मार्स का जो फॉर्मेशन है वो ठीक ठाक है। अगर हम लोग वेनस माउंट देखें तो वेनस माउंट पे 2-3 बहुत बढ़िया साइन है। एक तो बहुत सारे लग्जरी लाइन है और यहाँ पे हमें फिशनुमा फॉर्मेशन भी दिख रही है। देखिए ये जनरली कंप्लीट होते हैं इस पाम में 1 2 और यहाँ पे एक करीब करीब मिल रही है। तो ये फॉर्मेशन अगर पाम में बने, जो फिशनुमा फॉर्मेशन दिखती है, अगर फॉर्मेशन आपकी वेनस माउंट में बने और 1-2 से ज़्यादा बने तो आप लोग ऐसे काम से ज़रूर फ़ायदा कमा पाते हैं जहाँ पे मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब लग्जरी में आपकी इनकम होती है, जैसे कि गैम्बलिंग करना, जैसे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, शेयर में ट्रेडिंग करना। इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं लगती है। आप किसी चीज़ को ख़रीद के रख देते हैं या फिर किसी के ऊपर दाव लगा देते हैं और उसमें आपको फ़ायदा भी होती है। तो इस तरह का इनकम भी आपको ज़रूर होगी। आपकी अगर शेयर वगैरह में आपको ट्रेडिंग करने का शौक़ है या फिर आप करना चाहते हैं तो आप उसमें सक्सेस होने के चांसेस आपके पाम में बहुत अच्छी खासी है। तो ये बहुत बढ़िया साइन है और ये लग्जरी लाइन है, तो आपकी ज़िंदगी में लग्जरी भी है और आगे भी बहुत ही अच्छी लग्जरी भी रहेगी। यहाँ पे बहुत सारी खड़ी लाइन है, 2 3 4 5 6 7, इतनी सारी अगर खड़ी लाइन हो तो आपको अपने मेहनत का फल भी अच्छी खासी मिलती है। मेहनत का फल तभी मिलती है जब हमें वेनस माउंट में ये सारी खड़ी लाइन क्लियर दिखे। सभी के हाथ में होती है, किसी के क्लियर दिखती है, किसी के नहीं। तो आपकी क्लियर दिख रही है तो आप जितने भी मेहनत करेंगे आपको उस तरह का सक्सेस भी मिलेगा। आप 100 रुपये का मेहनत करेंगे तो आपको 110 का फ़ायदा ज़रूर होगा। एक तो यही लाइन जो बनती है ये 100 रुपये में 100 रुपये का फ़ायदा ज़रूर दिलाएगा। और यहाँ पे जो स्टार फॉर्मेशन और स्क्वायर फॉर्मेशन, ये शुक्र वलय, ये सारे जो लकी साइन, अच्छी साइन बन रही है आपके पाम में, ये सारे आपको और एक्स्ट्रा 10 रुपये का इनकम ज़रूर देगी। तो 100 रुपये का मेहनत करके आपको 110 का इनकम ज़रूर होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया कंडीशन है आपकी पाम में। मून माउंट बढ़िया है। यहाँ पे एक इंट्यूशन लाइन जैसे फॉर्मेशन दिख रही है हमें और यहाँ से एक फेथ लाइन ऐसे निकल रही है। एक मिनट, मेन फेथ लाइन जो है वो यहाँ से चल रही है, यहाँ से एक लाइन आके यहाँ पे मिल रही है, यहाँ से एक और एक फेथ लाइन आके यहाँ पे मिलने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन और क्या दिखाती है कि आपके शादी के बाद आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ये जो लाइन 2 लाइन है इससे हमें इंडिकेशन मिलती है। और क्या इंडिकेशन मिलती है कि आपका फॉरेन का कनेक्शन ज़रूर होगा। एक तो यहाँ से मिली एक कनेक्शन, दूसरी ये फेथ लाइन मून से कनेक्ट अगर हो जाए और मून माउंट बढ़िया रहे, आपका मून माउंट बढ़िया है और आपका ये लाइन का कनेक्शन जो फेथ लाइन से मिल रही है ये और एक कंफर्म कराती है कि आपका फॉरेन से कनेक्शन ज़रूर रहेगा। आप कभी ना कभी ज़िंदगी में फ़ॉरेन में ज़रूर जाएंगे कामकाज के लिए और या फिर फॉरेन कंपनी के साथ आप काम करेंगे। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी का काम है, जो IT का काम होते हैं, जनरली फॉरेन कंट्री में ही होती है। तो उस हिसाब से आपका जो टेक्नोलॉजी का काम आप करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। लाइफ लाइन से 2-3 ट्रैवल लाइन दिख रही है हमें जो मून माउंट की तरफ आ रही है। ये भी अच्छी खासी कंडीशन रहती है कि आपका फॉरेन का कनेक्शन या फिर काम के लिए बहुत सारे ट्रैवल होना, ये सारे इंडिकेशन दिखाती है। तो ये सारे आपको बहुत बढ़िया आपका सिचुएशन आपका पाम से दिख रही है। और एक जो लाइन था हम लोगों ने बोला था कि कुछ इंट्यूशन लाइन नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन लाइन फॉर्मेशन ज़रूर है इंट्यूशन की। ये मरकरी लाइन नहीं है क्योंकि मरकरी लाइन अगर देखें तो यहाँ पे हमें दिख रही है क्लियर, ये जा रही है। तो ये इंट्यूशन लाइन क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी। आपका जब भी अच्छा या बुरा वक्त आने वाला है आप पहले से इसी उसका अंदाज़ा कर पाएंगे और उसी हिसाब से आप ज़रूर काम कीजिएगा। आप जब भी काम कीजिएगा आपको ना इंट्यूशन का जो पावर का, जो आपकी जो खुद का जो समझने की शक्ति है उसका पावर का हिसाब से ही काम कीजिएगा। तो आपको ख़राब टाइम आने से पहले ही आपको करीब पता चल जाएगा और अच्छे टाइम आने से के पहले भी आपको पता चल जाएगा। उसी हिसाब से काम ज़रूर कीजिएगा, आपको सक्सेस ज़रूर बहुत अच्छी तरह से मिल पाएगी उसके हिसाब से। यहाँ पे अगर देखें तो एक फ्लोटिंग लाइन भी है। अगर फ्लोटिंग लाइन हो साथ में लंबी सी एम्बिशन लाइन हो तो इन लोगों का नेवर सेटिस्फाइड एम्बिशन रहती है। बहुत सारा सक्सेस इनको मिल जाती है लेकिन ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं और एक के बाद एक गोल अचीव करते रहते हैं और दूसरा एक गोल सेट करते रहते हैं। ये रहती है इनके नेचर।
तो इनकी जो लाइफ में एक्सपेक्टेशन है, इनका सवाल है, तो एक्सपेक्टेशन तो आपका कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि एक चीज़ आप अचीव करने के बाद ही दूसरे चीज़ के लिए गोल सेट करेंगे और उसके काम में लग जाएंगे। ये ज़िंदगी आपकी ऐसी ही बीतेगी। आप कुछ अचीव करेंगे, उसके बाद और कुछ के लिए आप गोल सेट करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए आप काम करेंगे, उसके अचीव करेंगे, उसके बाद और ऐसे ही चलते रहेगी। तो ये नेवर सेटिस्फाइड एम्बिशन आपकी लाइन से हमें मिल रही है। आपकी अगर हार्ट लाइन देखें, हार्ट लाइन आके ख़त्म हो रही है सैटर्न और जुपिटर के बीच। तो ये सबसे बढ़िया कंडीशन होती है हार्ट लाइन का ख़त्म होने का जगह। ये इंसान कैसे होते हैं, ना ही तो एक ये ऐसे सैटर्न में आके ख़त्म हो जाती है ऐसे, तो ये सैटर्न में आके ख़त्म हो जाती तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसे इंसान होते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को खून भी कर सकते हैं। मेरे पास है पाम, मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, तो आपको इस लाइन की ऐसे अगर किसी की फॉर्मेशन बने तो उसकी क्या डेंजरस सिचुएशन रहती है आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और अगर किसी की हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ अंदर तक आ जाए तो इनको लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ यहीं पे आके बीच में आके ख़त्म हो जाए एकदम लाइन पे, तो ना ही ये कोई इनको अपने फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल करा पाएंगे और ना ही ये दूसरों को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ये एकदम गिव एंड टेक रूल में चलते हैं। आप एक हाथ से मुझे दो, मैं दूसरी हाथ से आपको दूंगा, इसी नेचर के चलते हैं। और इसी नेचर के जगह यही सबसे बढ़िया रहती है कंडीशन हार्ट लाइन की। इनकी हार्ट लाइन की कंडीशन सबसे बढ़िया है। माइंड लाइन कैसी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। तो लंबी माइंड लाइन क्या दिलाती है हम लोगों को, परमानेंट काम दिलाती है। मतलब आप एक काम बहुत दिनों तक करेंगे, उसको बाद जितने दिनों तक आप वो काम करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको उतने उसमें सक्सेस भी होता रहेगा। तो आपका जो न्यू बिज़नेस है, इसको आपको बहुत दिनों तक करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। मतलब इस बिज़नेस को अगर कर रहे हैं तो कभी भी छोड़िएगा मत। छोड़ने से क्या होगा, अगर छोड़ के अगर आप नया काम करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपका ऐसा नहीं है कि आप हर 5-10 साल में अपना जो कामकाज का तरीका है या फिर कामकाज है उसे छोड़ दे, ऐसे में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि आप मतलब जो काम आप शुरू करते हैं और उसी को परमानेंटली ज़िंदगी भर तक करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ये इंडिकेशन है आपके माइंड लाइन से। तो अगर जो बिज़नेस कर रहे हैं आप, उसको कभी भी छोड़िएगा मत, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो। ऐसे भी सिचुएशन आपकी कभी ख़राब होने वाली नहीं है। हम लोग ये एनालिसिस करेंगे जब फेथ लाइन के तब आएंगे। लेकिन मैं बातों में कह रहा हूँ, कभी भी अगर किसी के भी पाम में इतनी लंबी माइंड लाइन हो तो उन लोगों को अपना काम चेंज करना नहीं चाहिए फ्रिक्वेंटली। उनको बहुत दिनों तक एक काम में लगे रहने के बाद ही इनको सक्सेस मिलती है, वो भी मैसिव, बहुत बड़ी सक्सेस होती है। तो ये आपके लिए बढ़िया रही कि आपके परमानेंट काम में ही आपको सक्सेस होगा। आपकी लाइफ लाइन कैसी है, एकदम सीधी और सपाट है। आपकी लाइफ लाइन में थोड़ी बहुत नेगेटिव साइन है, वो है ये सारी हल्की फुल्की डाउनफॉल लाइन, एक भी असेंडिंग लाइन नहीं है। इसका अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें तो करीब करीब आपकी जो होगी एज, ये करीब करीब होगी आपकी 28-29, जो आपकी एज बीत गई है 1 साल, या अभी आपकी 29.5 है तो कुछ ही 1 साल पहले की होगी। एक 32 के करीब, एक 42 और एक 45। तो ये जो एज बोला मैंने, एक तो 28 के करीब थी, एक करीब करीब आपकी 32 की है, एक करीब करीब 42 के है और एक करीब करीब 45 है। इस एज पीरियड में आपको थोड़ी बहुत कैरियर में डाउनफॉल होती दिखेगी। इस एज पीरियड में थोड़ी बहुत, एक भी लाइन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, हल्का हल्का है, तो थोड़ी बहुत इस एज पीरियड में आपको कैरियर में हल्की फुल्की गिरावट होती रहेगी, क्योंकि ये जो डाउनफॉल लाइन है ये तकलीफ़ दिलाती है। और देखें, एक मैं गलत देखा था, आपके पाम में असेंडिंग लाइन भी है, तो ये असेंडिंग लाइन भी करीब करीब आपकी एज होगी 33, 43 और 46। तो हर एक डाउनफॉल के बीच में ही आपको डाउनफॉल मिलेगी और उसके बाद अगले साल ही आपको मैसिव सक्सेस भी मिलती रहेगी। तो आपकी लाइफ
करीब करीब 45 तक ऐसे अप एंड डाउन रहेगी थोड़ी बहुत। ये हमें आपकी लाइफ लाइन से मिली, कैरियर में ऐसी ही रहेगी। एक साल आपको डाउनफॉल मिलेगी तो अगली साल उसके बाद आपको सक्सेस भी मैसिव मिलेगी। ये आपकी कैरियर में ज़रूर देखी जाएगी। और ये जो एज पीरियड बोला मैं आपको, वो आप थोड़ा नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि कब आपको रिस्क लेना है और कब आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। जब जब डाउनफॉल लाइन निकली है तब तब रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा, और जब जब अप लाइन मैंने बोला, असेंडिंग लाइन के बोला सेकेंड पार्ट में, उस टाइम पीरियड में आप चाहे जितना भी रिस्क ले ले आपको सक्सेस बहुत अच्छी खासी मिलेगी। अभी आपकी फेथ लाइन का जो है वो है करीब करीब आपकी जो मेन फेथ लाइन निकल रही है आपके एज में, एग्जैक्ट निकलती हूँ एक बार, तो ये जो है ये आपका मेन फेथ लाइन है, जहाँ से आपका मेन कैरियर शुरू होगा, जहाँ से आपको मैसिव सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे जो कटा ये करीब करीब 35 को कटा, और ये करीब करीब होगी आपकी 32.5 या फिर 33। तो 32.5 या फिर 33 इस एज पीरियड में जाके ही आपको मेन सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। तो अभी आपकी एज है 29.5, अभी भी 3 साल के करीब आप देख लीजिएगा। इसी तरह से नॉर्मल जैसे आपका चल रहे हैं वैसे ही चलेगी। ये क्यों चलेगी? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट फेथ लाइन था, उस सपोर्ट फेथ लाइन के वजह से, ये 2 सपोर्ट फेथ लाइन के वजह से आपके अभी इनकम होती रहेगी। लेकिन आपको जो मेन सक्सेस मिलेगा वो मिलेगा 33 के टाइम से ही। और 33 के बाद क्या हो रही है आपकी फेथ लाइन में? कुछ भी ख़राब नहीं हो रही है। ये फेथ लाइन धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलती रही है। देखिए जितनी ऊपर जा रही है फेथ लाइन उतनी ज़्यादा पावरफुल और क्लियर दिख रही है हम लोगों को। तो ये जितनी ज़्यादा चलेगी, जितनी ज़्यादा अपने करियर में आगे बढ़ेगी एज वाइज, उस तरह से इनको सक्सेस भी बढ़िया बढ़िया मिलती रहेगी। तो ये जो माइंड लाइन का हमें यहाँ से मिल रहा था कि ये जितने दिनों तक एक काम में रहेंगे उतना ज़्यादा इनको गहरी सक्सेस मिलती रहेगी, और हमें ये फेथ लाइन से भी इनका प्रूफ मिल रहा है। तो इनको 33 से ही इनकी मेन कैरियर शुरू होगी, मेन इनकम वगैरह शुरू होगी, कैरियर नहीं इनकम वगैरह शुरू होगी अच्छी खासी, और वहीं से इनका बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलता रहेगा। और जितने दिनों तक जाता रहेगा इनको सक्सेस भी बढ़िया होती रहेगी। तो ये रही आपकी फेथ लाइन से आपकी एनालिसिस। तो ये रही आपकी कैरियर का जो मेन ग्राफ था वो हम लोगों ने बताया। आपकी थंब अच्छी खासी है, मांस से भरा हुआ है, और साइज़ भी ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा लंबा ना ही छोटा। ये थंब पावरफुल है और आपको सक्सेस भी दिलाने में मदद करेगी। ये थंब आप में थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी भी है, क्योंकि ये फिंगर थोड़ी बहुत सैटर्न की तरफ झुक रही है, तो लीडरशिप क्वालिटी आप में रहेगी। थंब भी ठीक ठाक है। तो थोड़ी अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अपने आप को काम करेंगे तो आपका लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत बढ़िया तरीके से आएगी, और ये आपको बिज़नेस में आके ये सक्सेस करेगी। तो आपका पाम में प्लस पॉइंट तो बहुत सारे हैं। सन में स्टार है, स्क्वायर है, सैटर्न में एक सन की तरफ जाती हुई लाइन है, वेनस का शुक्र का वलय है, जुपिटर में स्क्वायर है, जो जुपिटर के ये डाउनफॉल जो दिख रही थी उसको मेकअप कर रही है, एक बहुत बड़ी एम्बिशन लाइन है। मार्स वेनस में बहुत सारी अच्छी खासी साइन वगैरह लाइन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आपकी पाम में एक तकलीफ़ है, वो है कि ऊपर का माउंट का जगह यहाँ से हम लोगों को ज़्यादा नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल नहीं रही है। इसके वजह से क्या होती है कि अगर आपको ऊपर का माउंट का जगह ज़्यादा ना मिले, अगर इतना भी मिलता जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको मल्टी बिलियनियर बनने में कोई नहीं रोक पाता। मल्टी बिलियनियर जो अरबों खरबों का एसेट बनते हैं, ऐसे ही पाम में बनते हैं। इतने सारे लकी सन के बाद उनका जो ऊपर का माउंट का जगह थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। जैसे अगर यहाँ से मिलती तो इतनी बड़ी जगह मिलती तो आपको ज़रूर मल्टी बिलियनियर बन पाते। लेकिन बहुत सारे लकी साइन हैं और उसमें जगह भी एकदम कम नहीं मिली है, मोटा मोटी ठीक ठाक मिली है। तो आपको बिलियनियर बनने में थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है, लेकिन मल्टी मिलियनियर आपकी पाम में इंडिकेशन ज़रूर है। तो मल्टी मिलियनियर बनना अगर आपका एक्सपेक्टेशन है तो आप उसमें सक्सेस ज़रूर कर पाएंगे। या फिर अगर वो उससे भी बहुत ज़्यादा है तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा लड़ना भी पड़ेगा। ऐसे भी लड़ने की खासियत तो है आप में, क्योंकि आपके नेवर सेटिस्फाइड एम्बिशन लाइन वगैरह या फिर एम्बिशन लाइन, ये सारे इंडिकेशन हैं। बहुत सारे असेंडिंग लाइन भी है पाम में, स्टार फॉर्मेशन है सन में। तो लड़ाई तो होगी आपकी
और उस लड़ाई में आपको सक्सेस भी मिलता रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टी बिलियनियर बनने का चांस इस पाम में हमें नहीं मिल रही है। बस एक ही कंडीशन ख़राब है क्योंकि आपके ऊपर का माउंट का जगह बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। तो इसी के साथ इस पाम के एनालिसिस को रखेंगे आज। और आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। बहुत ही जल्द एक नया पाम लेके आएंगे, तब तक आज्ञा दीजिए।